हाल हो रही है तीर्थों की, कितनी गंदगी हो रही है, कितना क्या हो रहा है, बस मन में ये विचार आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा भाव सही नहीं है तीर्थों के प्रति। क्योंकि हम जो हमारे मन का भाव है वही तीर्थों का भाव दिख रहा है। आज जब पुष्कर की स्थिति देखी महाराज, प्रयागम से प्रयाग में गए, प्रयाग को देखा, काशी गोदावरी तथा काशी गए, गोदावरी आदि नदियों में संगमों पर गए, लेकिन शांति नहीं मिली। आज केवल पाखंड है, तीर्थों के नाम पर, तीर्थ यात्राओं के नाम पर पाखंड करते हैं लोग, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, भक्ति का आडंबर फैलाते हैं। आज नारद जी देख रहे हैं कि तीर्थों की क्या स्थिति हो गई है। आज महाराज जब तीर्थों की स्थिति को देखा तो बड़े दुखी हो गए। आज मन में सोचा कि तीर्थों की ये हालत है तो चलो अब आश्रमों की स्थिति देख लें। तीर्थों में संतों के आश्रम बने हैं सुंदर सुंदर, आश्रमों को भी जरा ढूंढ लें, देख लें। तो आज सबसे पहले नारद जी मौनी बाबा के आश्रम में गए और मौनी बाबा के आश्रम में देखा, क्या देखा, इतना शोर शराबा, इतना लड़ाई झगड़ा। लोगों से पूछा भैया ये कौन का आश्रम है? बोले मौनी बाबा का आश्रम है। बोले जहां मौन होना चाहिए वहां अशांति, लड़ाई झगड़ा फैला हुआ है। बच्चों की रोने की आवाज आ रही है, रोदन हो रहा है। नारद जी का मन खिन्न हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा, बोले त्यागी बाबा का आश्रम। पूछा भैया किसका आश्रम है? बोले त्यागी बाबा का आश्रम है। अंदर घुसे, नारद जी ने देखा महाराज बड़ी बड़ी गाड़ियां, और महाराज त्यागी बाबा 4-4 एसियों में सो रहे हैं। कितना बड़ा त्याग है। अब तो महाराज और दुखी हो गए। थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा, बोले आश्रम किसका है? बोले ये ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम है। किसी से पूछा भैया ये आश्रम में बच्चे किनके हैं? बोले ब्रह्मचारी बाबा के हैं। अब तो महाराज नारद जी की स्थिति खराब हो गई। उन्होंने कहा पाखंडा संत नित्रागता, ये तो पाखंड फैल गया है। जहां देखो वहीं भक्ति का पाखंड है। संतों के आश्रमों की स्थितियां भी खराब है। और आजकल तो महाराज जब तक बाबा के पास गाड़ियां नहीं है, बढ़िया आश्रम नहीं है, 2-4 विदेशों की यात्रा नहीं हो जाती, तब तक उसे बाबा ही नहीं समझते, बड़ा महात्मा नहीं मानते। पहले देखते थे कि जिसके पास तप बल है, साधना का बल है, वो महान माना जाता था। लेकिन कलयुग का इतना प्रभाव है कि जिस पर धन का बल है वो महान माना जाता है। अब तो हाल बेहाल हो गया। नारद जी ने सोचा संतों के आश्रमों की ये स्थिति है, तीर्थों की ये स्थिति है, तो चलो देखते हैं। अब गृहस्थियों के यहां भी देख लेते हैं गृहस्थी कैसे रह रहे हैं। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विकृणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे। आज नारद जी ने जब देखा गृहस्थियों के घर में कि जब घर में नई बहू आ जाती है ना, तो नई बहू की चलने लग जाती है।
और कब चलती है? जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिले। तिजोरी की चाबी मिली सो महाराज अब तो तुम्हारे क्या हो जाते हैं? खाट पीढ़ी पहुंच जाते हैं, द्वार पर पहरेदार बन जाते हैं। रोज कलह झगड़ा होता है, ना सास बहू को शांति मिलने देती, ना बहू सास को शांति मिलने देती। सास की सांस अटक जाती है। ये स्थिति बहू आने पर हो जाती है। आज नारद जी ने देखा गृहस्थियों के घरों में बड़ी खिन्नता आई, संतोष और क्या, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। आजकल बड़े बूढ़ों से सलाह कम लेते हैं, और कहां से लेते हैं? साले साहब से जानकारी लेते हैं। कौन सी गाड़ी खरीदनी है, फ्लैट कहां से लेना है, कौन सी जगह ठीक रहेगा। माँ बाप को पता ही नहीं है कि गाड़ी घर में आ रही है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो रहा है। आज नारद जी बड़े दुखी हो गए। और क्या देखा? देखो, माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई नहीं है। देखो, एक मूर्ति होती है जिसको मूर्तिकार बनाता है, और मूर्तिकार मूर्ति को बना देता है, और बना करके हम उस मूर्ति को खरीद करके ले आते हैं और ला करके एक सुंदर मंदिर बनाते हैं। फिर प्रतिष्ठित और विद्वान पंडितों द्वारा उस मूर्ति को स्थापित करवाते हैं, फिर उसमें प्राण डलवाते हैं। तब हम समझते हैं कि अब भगवान मंदिर में आ गए हैं। लेकिन ऐसी मूर्ति जो भगवान ने स्वयं नहीं बनाई है, जिसका मूर्तिकार भी स्वयं है,